तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स की पढ़ेंगे। दीज कलेक्टिव नाउन्स आर कॉमनली यूज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ पीपल। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास, ठीक है, आर्मी, क्रू, कोर, बैंड, बंच, क्राउड, गैंग, ठीक है फ्रेंड्स, एक ग्रुप ऑफ डांसर। एंड हम बात करें टीम, प्लेयर्स, ए पैक ऑफ थीव्स एंड रेजिमेंट, ऑडियंस, ट्राइब, स्टाफ, ट्राउप, ग्रुप। ओके फ्रेंड्स, पैनल, फ्लॉक, बोर्ड, गैंग, ऑडियंस। The following collective nouns are used for animal. Okay, a catch of fish, a flight of birds, a howl of fish, and a herd of deer, cattle, elephants, goats, buffaloes, an army of ants, a flock of birds, a flock of sheep, a hive, a litter, a team of horse, zoo of wild animals, a litter of puppies, kittens, a host sparrow, a pride, troop of lions, a pack of wolves, and a swarm of bees, and a team of horses, ducks, oxen, and a kennel of dogs, a pack of hounds. Okay, friends, the following collective nouns are used for things like a group of Iceland, a bard of note, a galaxy of stars, a forest of trees, a fleet of ships, a string of pearls, and an album of stamps, autographs, photographs, a haze of vases, a library of books, a bucket of fruit, a bowl of rice, एंड हम बात करें फ्रेंड्स, ए बकेट ऑफ फ्लोअर्स, ए बंच ऑफ कीज, ए चेस्ट ऑफ ड्रावर्स, ए पैक ऑफ लाइज, ए रेंज ऑफ माउंटेन सॉरी, एंड ए क्लाउड ऑफ डस्ट। ओके, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अर्थ सिंगुलर तथा प्लूरल अलग अलग होते हैं, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर में गुड, लाभ, फ़ायदा, एडवांटेज, यूज़। एंड हम बात करें गुड्स की तो सामान है, आर्टिकल्स, ठीक है फ्रेंड्स। एडवाइस एंड एडवाइजेस, एडवाइस सूचनाएं, सलाह, एंड एडवाइजेस मीन सूचना, इंफॉर्मेशन, नोटिस। एयर हवा, एयर्स माने दिखावटी व्यवहार, फॉल्स बिहेवियर, अब्यूज़ गाली देना। इंडी जो है इंडिकेंट वर्ड्स होते हैं, अब्यूजेस कुरीतियाँ, वेड कस्टम, ईवल, अल्फ़ाबेट वर्डमाला, अल्फ़ाबेट्स भाषाएं, लैंग्वेजेस। एप्रियंस रूप, शक्ल, लुक, एंड अपीरियंसेस ब्राह्म रूप्स, आउटवर्ड इंडिकेशन। आर्म, बाह और आर्म्स माने हथियार। एसेट, एसेट्स, बीव्स, एंड कलर, रंग, कलर्स, झंडा। चेन, जंजीर, चेन्स, बेड़ी, हथकड़ी। डैमेज, क्षति, डैमेजेस, हर्जाना। फोर्स, बल, एंड फोर्सेस, सुरक्षा बल। कंटेंट, एक सेकेंड फ्रेंड्स, अब हम बात करें यहाँ पे कंटेंट की। कंटेंट, संतुष्टि, कंटेंट्स, विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। एंड नेक्स्ट है आयरन, ए काइंड ऑफ मेटल। आयरन्स, हथकड़ी। सिकल्स, वाटर, पानी, क्लियर लिक्विड, वाटर, समुद्र, सी। सैंड, सैंड्स। रिटर्न, रिटर्न्स। ओके फ्रेंड्स,
और फ्रेंड्स फ्रूट एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स माने परिणाम, रिजल्ट, है ना। ऑर्डर, क्रम, ऑर्डर्स, आधिकारिक आदेश। एंड हम बात करें कस्टम की, रीति रिवाज है, हैबिट है। कस्टम्स माने टैक्स है। पेन दर्द है, पेन्स तकलीफ, प्रयास ट्रबल, एफर्ट। क्वार्टर एक चौथाई हिस्सा, वन फोर्थ। क्वार्टर्स रहने का स्थान, रेजिडेंस। एंड रिगार्ड आदर, रेस्पेक्ट। रिगार्ड शुभकामनाएं, विशेष। वुड लकड़ी, हार्ड मटेरियल, ऑब्टेन फ्रॉम स्टीम्स। वुड्स जंगल, फॉरेस्ट। विस्पर शाम, इवनिंग। विस्पर्स संध्या प्रार्थना, इवनिंग प्रेयर्स। एंड इफेक्ट प्रभाव, परिणाम, रिजल्ट। इफेक्ट संपत्ति, गुड्स। एमेंड संशोधन, एमेंड क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। एंड स्काई आसमान, अपर एटमॉस्फियर। एंड स्काईज ब्रह्मांड। ओके फ्रेंड्स, जिसको यूनिवर्स एंड जलवायु, क्लाइमेट। मैनर ढंग, तरीका, वे। मैनर्स व्यवहार, आचार, बिहेवियर्स। ठीक है, हमारे एग्जामिनेशंस में इस प्रकार के शब्दों पर आधारित एरर्स अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये उदाहरण के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि आई हैव लर्नड अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जबकि अल्फ़ाबेट होगा यहाँ पे, बिकॉज अल्फ़ाबेट्स भाषाओं के लिए और ये वर्णमाला के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से यहाँ पे ये एरर है। यहाँ पे पेन की बात हुई है, पेन्स की बात होगी यहाँ पे, ऐसे यहाँ पेन, पेन्स आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल हैं और उनके सॉल्यूशन हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। रूल नंबर 9 की बात करें, रूल नंबर 9, जब एक नाउन अपने के बाद आए, जब एक नाउन अपने से बाद आए, नाउन को क्वालिफाई या डिस्क्राइब करता है, तो क्वालिफाइंग नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। क्वालिफाइंग नाउन से पहले कोई सा भी नंबर क्यों ना हो, इसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रखना चाहिए। पर दूसरा नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी संख्या कितनी है। 1-3 रूम फ्लैट्स एंड 2-3 रूम फ्लैट्स, ए 10-man कमेटी, ए 12-year-old बॉय। अब यहाँ पर इन एक्सप्रेशंस में रूम्स, वुमेन, मैन, ईयर्स का प्रयोग गलत होता, इसलिए आप भी कभी ऐसी गलती ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने देखा होगा, ये जो है आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, जैसे मान लो इन ए नटसेल वी कैन से दैट नंबर प्लस नाउन का प्रयोग किसी नाउन से पहले होता है तो नंबर के आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, जबकि 20 किलोमीटर डिस्टेंस ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि 10 मैन कमेटी, 10 मैन कमेटी करेक्ट है। एंड 5-10 रुपीज़ नोट्स, ये गलत हो जाएगा, जबकि 5-10 रुपी नोट, ये नोट्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने देखे। एंड उदाहरण से हम समझेंगे इनको। जैसे मान लो ही हैज़ गिवन मी ए 50 रुपीज़ नोट टू बाई दिस टॉय। रुपीज़ के बदले रुपी का इस्तेमाल करें, 50 रुपी नोट का यूज होगा फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे तब करेक्ट होगा। सपना इज़ 23 ईयर्स ओल्ड, ईयर्स की जगह ईयर का यूज़ होगा। ठीक है, इट इज़ 3 ईयर्स डिग्री कोर्स, ईयर्स के बदले यहाँ भी ईयर का यूज़ होगा। ए 5 रूम्स फ्लैट हैज़ बीन वाउट फॉर योर डक डायमंड, रूम्स के बदले रूम का यूज़ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रूल थे आज आपने देखे। और भी रूल नंबर 10 की बात करें फ्रेंड्स, तो रूल नंबर 10 ये है कि, एक सेकंड फ्रेंड्स, रूल नंबर 10 है कि
यदि दो सेम नाउन्स के बीच प्रपोजिशन का प्रयोग हो तो दोनों नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे कि ही वाज आस्किंग क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस, ये जबकि गलत है। ही वाज आस्किंग क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन ये सही है क्योंकि ये सिंगुलर है, यहाँ पे ये प्लूरल की बात कर रहा था तो ये गलत है। और पहले हम बता चुके हैं तो हमेशा सिंगुलर में होता है अगर ये प्रपोजिशन आए बीच में। आफ्टर बीच में आ रहा है तो सिंगुलर होगा। ट्रेन आफ्टर ट्रेन आर, अब ट्रेन आफ्टर ट्रेन वो तो सही है लेकिन आर का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, ये इनकरेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, जबकि ट्रेन आफ्टर ट्रेन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये करेक्ट में हो जाएगा। एंड आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग डेज बाई डेज, बिल्कुल इनकरेक्ट है, जबकि डे बाई डे होगा, ये करेक्ट है। यू नीड नॉट बैग फ्रॉम डोर्स टू डोर्स, ये इनकरेक्ट है, डोर टू डोर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रूल्स याद रखने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एंड ए हाफ या हाफ एन के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे ए हाफ आवर और हाफ एन आवर, ए हाफ डे और हाफ ए डे, दोनों ही एक्सप्रेशंस सही हैं, पर आर्टिकल को हाफ के बाद में रखना प्रचलन में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपने समझा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यदि ए हाफ से पहले कोई डेफिनेट नंबर का प्रयोग हुआ हो तो ए हाफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। जैसे वन ऑफ द हाफ, वन ऑफ ए हाफ आवर्स, ये करेक्ट है, जबकि वन एंड ए हाफ आवर्स ये इनकरेक्ट है। वन एंड ए हाफ आवर्स, वन एंड ए हाफ आवर्स। टू एंड ए हाफ किलोमीटर ये गलत है, जबकि टू एंड ए हाफ किलोमीटर्स ये बिल्कुल सही रहेगा। एंड हम बात करें वन एंड ए हाफ पाउंड, ये बिल्कुल गलत है, वन एंड ए हाफ पाउंड्स ये करेक्ट है। पर ध्यान रखें कि एक्सप्रेशंस में नाउन को नंबर्स के ठीक बाद में रखा जाता है, जैसे कि 2 किलोमीटर्स एंड ए हाफ, एन आवर एंड ए हाफ, ऐसी स्थिति में 1 आवर लिखना गलत होगा, इसलिए एन आवर का प्रयोग हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपने रूल्स देखे, और भी दूसरे वीडियो में मैं रूल्स आपको समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। ठीक है, जिससे मोटिवेशन मुझे भी मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।